हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 7 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग बेड पर सो रहा होता है, लेकिन वांगजी कुछ वर्क कर रहा होता है। जब विंग की रात को आँख खुलती है, वो देखता है कि वांगजी अभी तक जाग रहा है। वो पूछता है, वांगजी क्या हुआ, यूनिवर्सिटी का वर्क इतना ज़्यादा है क्या? वांगजी बोलता है, नहीं मैं कुछ और कर रहा हूँ। विंग बोलता है, क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है, विंग तुम सो जाओ। विंग बोलता है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? वांगजी बोलता है, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है अगर तुम देर तक जागोगे। लेकिन विंग पाउट बनाकर वांगजी के पास चला जाता है। वो वांगजी के पास सोफे पर बैठकर पूछता है, अब बताओ क्या कर रहे हो? तभी वो वांगजी के हाथों से लैपटॉप ले लेता है। लैपटॉप देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है। बोलता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है, मुझे एक अच्छा फादर बनना है, उसके लिए मुझे एक अच्छा हस्बैंड भी बनना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सारी जानकारी निकाल रहा था गूगल से। विंग बोलता है, वांगजी डॉक्टर किस लिए होते हैं? वांगजी बोलता है, लेकिन मैं थोड़ी सी भी कमी नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं सारी जानकारी ले रहा था। और ऊपर से उन लोगों के बारे में भी पढ़ रहा था जो कपल्स हैं, कि हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को किस तरह सपोर्ट करा। विंग बोलता है, वांगजी तुम सच में अजीब हो। वांगजी बोलता है, नहीं, आई थिंक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए। वांगजी विंग को गले लगाते हुए उसके चिक्स पर किस करता है और बोलता है, विंग अब सो जाओ। विंग बच्चे की तरह बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हें गले लगा कर सोना है, चलो। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे ले जाकर लिटा देता है। वांगजी विंग को कवर करते हुए बोलता है, गुड नाइट माई प्रिंसेस। विंग बोलता है, वांगजी बोलता है, अब सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता है, तो वांगजी पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है, यूनिवर्सिटी। वांगजी बोलता है, तुम नहीं जाओगे। विंग, पर क्यों? वांगजी बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग बोलता है, वांगजी इससे अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांगजी बोलता है, पर विंग वांगजी को चुप करा देता है, मैं सच में अपना ध्यान रखूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वांगजी कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ओके, लेकिन मैं तुम्हें बार बार चेक करने आता रहूँगा, तुम अकेले बिल्कुल नहीं रहोगे, या तो तुम नी हुसैंग, वेंचिंग या जियांग चेंग के साथ रहोगे। अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे तुरंत कॉल करना। बनी इसकी तरह मत उछलना और अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना। विंग भी बोलता है, ओके बॉस। उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुँचते ही कार से उतरने से पहले वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसके गाल पे किस करता है, और उसके बाद वो अपने हैंड को विंग की बेली पर रखता है। विंग बोलता है, वांगजी ये तुमने हैबिट बना ली है। वांगजी बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं भी उसे फील करना चाहता हूँ। अब वांगजी हमेशा यूनिवर्सिटी में विंग को बार बार चेक करने आता। अगर वो साथ नहीं होता तो वो या तो नी हुसैंग या फिर वेंचिंग को कहता कि वो विंग के साथ रहें। विंग हॉल में सोफे पर बैठा होता है, तभी वांगजी घर में एंट्री लेता है। वो विंग को देखता है और देखते ही हैरान हो जाता है कि विंग रो रहा है। वो डरते हुए विंग के पास जाता है। वो पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? हॉस्पिटल जाना है? बताओ बताओ जल्दी, क्या हुआ, ठीक हो ना? बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन विंग वांगजी को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग पूछता है, क्या हुआ वांगजी, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? वांगजी बोलता है, तुम रो क्यों रहे थे, तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी बोलता है, फिर रोना क्यों? विंग बोलता है, ओह अच्छा, वो मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि। फिर वो टीवी की तरफ इशारा करता है कि मैं मून लवर देख रहा था, देखो कैसे 10th प्रिंस मारा जाता है। ये सुनते ही तो वांगजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरान हो जाता है। वांगजी बोलता है, तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। विंग बोलता है, लेकिन ये ड्रामा अच्छा है, लेकिन रोने वाला क्यों देख रहे हो, कुछ फ़नी भी तो देख लो। विंग बस वांगजी की तरफ क्यूट फेस बनाकर देखता है। वांगजी बोलता है, ये वर्क नहीं करने का। विंग बोलता है, ओके अब नहीं करने का। अब जब विंग यूनिवर्सिटी में होता है, उसकी क्लास शुरू होने से पहले वांगजी उसे चेक करने आता है। ये वाली क्लास म्यांमार की थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। वांगजी जो कि नी हुसैंग से
विंग का ध्यान रखने के लिए कह के गया था। वो उससे पूछने जाने वाला ही था कि आज विंग ने अपना ध्यान रखा है कि नहीं। तो वो देखता है कि विंग जैसे ही अपनी सीट से खड़ा होता है उसे वीकनेस फील होती है। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर देता है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि कोई पर्सन उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग जब देखता है कि ये वांग जी है, वो बोलता है वांग जी मुझे नीचे उतारो, लेकिन वांग जी नहीं उतारता। विंग बोलता है वांग जी हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं। तो यहाँ पर म्यान मिया भी आ जाती है। ये देखते ही तो वो नफ़रत और जेलसी से भर जाती है। लेकिन वांग जी बोलता है माना कि हम यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन तुम मेरी पहली प्राथमिकता हो विंग, और हमारे बेबी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वांग जी विंग को वहाँ से ले जाता है। वांग जी विंग को सीधा घर नहीं ले जाता बल्कि हॉस्पिटल ले जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर विंग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर बोलती है पहली बात ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, और दूसरी बात मैंने पहले ही कहा था कि इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनकी प्रेगनेंसी बाकी उसकी तरह नॉर्मल नहीं है। अब वांग जी विंग का यूनिवर्सिटी जाना बंद करा देता है। विंग अब घर पर ही ऑनलाइन क्लास लेता है। वांग जी विंग को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग बार बार मना करता है। वांग जी बोलता है विंग खा लो। विंग बोलता है नहीं खाना। वांग जी बोलता है विंग तुम्हें सब्जियां भी खानी चाहिए। विंग बोलता है लेकिन ये अच्छी नहीं है। वांग जी बोलता है लेकिन खाओ। विंग बोलता है लेकिन नहीं खाना, मुझे केक खाना है। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं विंग, तुम बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगे हो, लेकिन मुझे वही खाना है। नहीं विंग तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और मुझे खाना है। वांग जी बोलता है ओके, लेकिन पहले सब्जियां खाओ। विंग मुंह बनाता है, लेकिन वांग जी सब्जियां उठाकर विंग के मुंह में डाल देता है। विंग उसे बाहर निकालने ही वाला होता है कि वांग जी विंग के लिप्स पर अपना हाथ रख देता है। ये सारी चीज़ें वांग जी की मदर देख रही थी। तो ये वांग जी की मदर आकर वांग जी की कमर पर एक हिट करते हुए बोलती है वांग जी ऐसे कौन खिलाता है। वांग जी बोलते हैं लेकिन मदर विंग खा ही नहीं रहा है। वांग जी की मदर बोलती है कुछ चीज़ें तो लड़के बिल्कुल नहीं समझ सकते। वांग जी बोलता है मदर मेरी क्या गलती है। वांग जी की मदर बोलते हैं चुप रहो। पहली बात ऐसे ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, और दूसरा अगर तुम उसे किसी चीज़ से रोकोगे तो वो उसे और ज़्यादा करने के लिए ज़िद्दी बनेगा, इवन खाने में भी। अगर तुम किसी चीज़ को किसी पर्सन को खाने से मना कर दोगे तो उसे बार बार उस चीज़ की याद और ज़्यादा आएगी। वांग जी बोलता है मदर लेकिन मैं क्या करूँ, विंग इतना ज़्यादा मीठा खाने लगा है। तो वांग जी की मदर बोलती हैं चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे देखने दो। फिर वो विंग से बोलती हैं क्या खाना है तुम्हें। विंग बोलता है केक। वांग जी की मदर बोलती हैं तुम्हें केक मिलेगा, लेकिन पहले सब्जियां भी उतनी ही खानी होंगी। विंग मुंह बनाता है, लेकिन वांग जी की मदर बोलती हैं सोच लो इसके बाद तुम्हें केक मिलेगा। केक का नाम सुनते ही तो विंग की आंखें चमक जाती हैं। वांग जी की मदर बोलती है लेकिन विंग तुम्हें चीज़ें लिमिट में करनी होंगी, तो तुम्हें केक भी थोड़ा सा मिलेगा। विंग पहले कुछ सोचता है लेकिन फिर मान जाता है। फिर वांग जी की मदर वांग जी से बोलती हैं चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। रात के समय विंग एक बुक पढ़ रहा होता है। तो ये वांग जी रूम में एंट्री लेते हैं। विंग तुम कब टाइम से सोओगे। विंग बोलता है हाँ बस सो रहा हूँ, ये बुक ख़त्म होने वाली है। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी सो। विंग बुक को साइड में रख देता है और सोने के लिए लेट जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी भी उसे ज्वाइन कर लेता है, लेकिन आधी रात को विंग काँप रहा होता है। वांग जी जैसे ही ये नोटिस करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो विंग को बुलाता है विंग विंग। विंग डर की वजह से वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी विंग की बैक को रब करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब विंग शांत हो जाता है तो वांग जी पूछता है क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर गए थे। विंग बोलता है कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा था। वांग जी बोलता है ओके कोई नहीं, ऐसा होता है, पर तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। विंग बोलता है हाँ ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि। वांग जी बोलता है क्योंकि। विंग बोलता है क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ ली। जब वांग जी उस बुक को देखता है तो वह हैरानी से विंग की तरफ देखता है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन भूत की किताबें पढ़ता है। विंग बोलता है मुझे तो रोमांटिक पढ़नी थी, लेकिन जियांग चंग ने बुक का कवर चेंज कर दिया था। वांग जी बोलता है तो उसे ओपन करने के बाद तो पता चल गया था ना ये रोमांटिक नहीं है।
विंग बोलता है हाँ, लेकिन कहानी अच्छी लगी थी। वांगजी बोलता है विंग, पहली बात, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, और दूसरी बात, जब तुम्हें भूतों से डर लगता है तो तुम्हें यही बुक मिली। विंग बोलता है हाँ, वो मुझे भूतों से डर लगता है, लेकिन मुझे 15 पेज पढ़ने के बाद पता चला कि ये रोमांटिक नहीं है बल्कि भूतों की किताबें हैं। और उसके बाद कहानी अच्छी लग रही थी, हालांकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे जानना था कि आगे क्या होगा। वांगजी विंग को उस लुक के साथ देखता है, आर यू रियल? वांगजी बोलता है कोई नहीं, सो जाओ अब। वांगजी विंग के साइड में तो पिलो रखता था, लेकिन साथ में वांगजी विंग के पैरों के नीचे भी पिलो रखता था, ताकि विंग के पैरों में स्वेलिंग ना आए और विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।